कुछ दिन शेष कौन जीतेगा रेस के टीवी के इस कार्यक्रम का उद्देश्य किसी की छवि को धूमिल करना कतई नहीं है। हमारा उद्देश्य है आवाम की आवाज को आप तक पहुंचाना। कुछ दिन शेष कौन जीतेगा रेस में आज भारतीय जनता पार्टी से अपना पक्ष रखने के लिए के टीवी के साथ हैं पानू लाल सोनी। पानू लाल सोनी जी, सबसे पहले तो आपका के टीवी में स्वागत है। धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी से आप नगर पंचायत काकोरी जी में अध्यक्ष पद की दावेदारी प्रस्तुत करते दिख रहे हैं जी। किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ना चाहते हैं? मुद्दा यही है कि जैसे रोडें हैं, पानी है, लोगों के नल में नहीं पहुंच रहा है, सड़कें खराब हैं। लोग शिकायत लेके हमारे पास आते हैं कि भैया ये काम है वो है। यहाँ का जो भी नगर पंचायत अध्यक्ष कभी भी रहा हो, जनता के बीच में नहीं रहा है और हम प्रयास पूरा करेंगे और करते हैं कि हमेशा जनता के बीच में रहें। जनता ही अवैध कब्जे पे क्या कहना चाह रहे थे? अवैध कब्जे तो बहुत है, लेकिन जब तक नगर पंचायत का कोई कर्मचारी या अधिकारी या जो भी है फिर उसकी सह पे होते हैं। अगर मैं नगर पंचायत अध्यक्ष बनता हूँ तो शासन द्वारा जांच बैठाल कर जो दोषी होगा उस पर कड़ी कार्रवाई। ये 4.5 साल से ऊपर का समय हो गया है, जो विकास कार्य नगर पंचायत में हुए हैं उससे कहाँ तक संतुष्ट हैं? हमको कहीं पे किसी मोड़ पे, किसी गली में, किसी वार्ड में कहीं पे दिखता ही नहीं कोई विकास हुआ है। कागज पे हो सकता है विकास हुआ हो। 3,500 कॉलोनियाँ आई हैं जी। कॉलोनियाँ आई हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, तो उसमें भी धांधली हुई है गरीबों के साथ। उसकी भी जांच होगी समय आने पर। पानू जी, काकोरी नगर पंचायत ने सोलर प्लांट, गीला कूड़ा सूखा कूड़ा से खाद बनाने का प्लांट, गंदे पानी को एकत्र करके पानी को साफ करने के प्लांट लगाए थे। ये कहाँ है दरअसल? क्या है ये? कहीं नहीं है, सब खिलाफ है, ये फर्जी वाला है सब। और ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ दिखता हो कहीं पे, तो कोई नहीं। ये शासन का पैसे का दुरुपयोग है और इसमें बंदरबाट भी हुआ है। अगर हमको जनता ने चुना तो हम शासन द्वारा इसकी जांच करा के निष्पक्ष जांच। काकोरी का चेयरमैन इस बार होना कैसा चाहिए? चेयरमैन ऐसा होना चाहिए जो जनता के बीच में रहे, रात हो या दिन हो, 24 घंटे अगर जनता उससे मिलना चाहती तो उसको मिले। ये नहीं कि वो अपने एसी में या कहीं बाहर घूमने जा रहा हो या पड़ा है जनता से मुंह छुपा रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जनता के बीच का होना चाहिए, जनता के हर दुख दर्द में वो काम आए। कोई भी समस्या है उसका समाधान करने का वो रखता हो। हम 5 साल सभासद रहे हैं, अपने वार्ड छोड़ करके मैंने और वार्डों की लोगों की मदद की है। रात के चाहे वो 1 बजे आया हो, जो हमसे हो सका मैंने उसकी मदद की है। और 13 वार्ड है काकोरी के अंदर। 13 वार्ड में आप कहीं भी चले जाइए, पानू का नाम पूछ लीजिए। अगर कोई बंदा मेरे दरवाजे आया है, चाहे 6 बजे रात को आया, तो जैसे हालत में रहा हूँ मैं वैसे ही चल दिया हूँ। चेयरमैन से मुलाकात करने के लिए कोई माध्यम नहीं होना चाहिए। चेयरमैन से मिलने के लिए खुद चेयरमैन का अपना नंबर हो, वो पब्लिक में हो, तुरंत फ़ोन मिले, चेयरमैन तुरंत हाजिर हो जहाँ भी हो। कोई भी किसी बीच वाले की ज़रूरत इसमें नहीं है। जनता का बीच का होना चाहिए चेयरमैन, चाहे जो भी हो। चेयरमैन का फ़ोन ना मिलना या कभी मिलना ना उठाना, ये जनता से धोखा है और ऐसा नहीं करना चाहिए। कोई भी चेयरमैन जनता ने चुन के भेजा है उसको, तो ऐसा कभी ना करना चाहिए। क्योंकि साल में कभी भी चेयरमैन को भी ज़रूरत जनता की पड़ती है। साल में 5 साल में जनता की भी ज़रूरत चेयरमैन को पड़ती है। ऐसा ना हो कि जनता जब चेयरमैन फ़ोन करे तो जनता ना उठाए उनका फ़ोन, तब उनको बहुत दिक्कतें होंगी और जनता भी कभी ऐसे चेयरमैन को कभी माफ़ नहीं करेगी। काकोरी की जनता ये अपील करना चाहते हैं कि ऐसा चेयरमैन चुनिए कि जो आपके काम आए और ऐसा ना करिए जो बाद में आपको पछताना पड़े, ठगा ऐसा महसूस करें आपकी गलत दे दिए। पिछली बार की तरह ऐसी गलती ना दोहराएं। हम तो जनता ये कहेंगे कि जब वोट डालने आप अपना मुँह नोट डाल लें तो ऐसा चेयरमैन
इसमें जो गरीब और अमीर एक समान समझे। ये ऐसा ना हो कि कोई गरीब का काम पड़े तो चेयरमैन साहब नहीं मिल रहे हैं, अमीर गया तो चेयरमैन साहब अंदर बुला लिए, चाय पिला रहे हैं। ऐसा ना होना चाहिए। एक समान जनता को देखना चाहिए और किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। चेयरमैन ऐसा चुनिए कि जो जनता से पहले वादा करे और बाद में भी वही वादा निभाए, ऐसा चेयरमैन चुनना चाहिए जी। ऐसा ना हो कि जो वादे जनता से किए उसके बाद चुनाव होने के बाद वो मुकर जाएगी। हम जनता से ये कहना चाहते हैं कि अब की बार जनता हमको मौका दे और मैं उनके वादों पर खरा उतरूंगा और उनको ठगा ऐसा महसूस नहीं होगा। 24 घंटा जब भी हमको याद करेंगे तो हम जनता के बीच में ही आएंगे। हम जनता से ये कहना है, सबको देखा है कई बार चेयरमैन बना के, और एक बार हमको भी मौका दें और अगर आपके विश्वास पे हम खरा उतरने की पूरी कोशिश करेंगे। बाकी चाहे जब रात को आप हमसे मिलना चाहे मिल सकते हैं, हम जनता के लिए हैं, जनता से ही रहेंगे। नगर पंचायत की कहानी, काकोरी के आवाम की जुबानी। क्या नाम है दादी? हाँ, लीलावती। क्या दिक्कत है? दिक्कत हमको यह है कि हमको कॉलोनी नहीं मिली। कॉलोनी नहीं मिली? वो बैठे वाले मिले। कौन? उनसे आपने कहा जो मैं तुम बैठते हैं वहाँ बरगद तरे। किससे मिलने गई थी आप? अब भैया कोई नौकर हो चाहे उनके घर के हो, ये तो हम बता नहीं सके थे। तो मुलाकात नहीं हुई आपकी? आपके चेयरमैन की मुलाकात नहीं। चेयरमैन से मुलाकात नहीं हो पा रही है। हाँ। चेयरमैन इस बार कैसा हो? बढ़िया हो क्या होगा? बढ़िया से क्या मतलब है? काम हो बराबर, काम करने वाला हो। हाँ और का मतलब कोई काम करे कहो तो सुनता ही नहीं। ऐसा चेयरमैन बेकार, जो काम करे वो का लावा जाए। बेटे क्या नाम है आपका? अवधेश। अवधेश। वोट देने जाते हैं आप? जी। चेयरमैन चुनाव होने जा रहा है काकोरी में, इस बार काकोरी के चेयरमैन कैसा हो? चेयरमैन अच्छा होना। अच्छे से क्या मतलब है? काम कोई सुनता नहीं है। हाँ। जिसके पास जो काम सुनता नहीं है तो गरीबों का सुनिएगा नहीं तो फायदा क्या, उसको हटा देते हैं। अब तो गरीबों अच्छा की सुनने वाला चेयरमैन। चेयरमैन अच्छा होना चाहिए, अच्छे से क्या? बदलाव होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए। जी, नहीं बदलाव हो वो ठीक है, लेकिन चेयरमैन हो कैसा होना चाहिए? गरीबों की सुने, हम लोगों की सुने, हम जाएं कम से कम तो हम लोगों की बात सुनी जाए। बात सुनने वाला होना हाँ, चाहिए। बात सुनने वाला काकोरी कैसा होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए, जो अमीर और गरीब को एक जैसा समझे, सबकी सुने, सबका चाहे। अब हम बाहर से आके यहाँ रहने, हम यहाँ के निवास बन गए हैं, रहते रहते अब ये चाहते हैं कि यहाँ के जो चेयरमैन हो कभी गरीब और अमीर की दोनों एक साथ सुने। मेरा भी खुद का मकान हो, मेरी भी कॉलोनी पास होनी। कॉलोनी मिली। धवन कुमार। धवन जी क्या दिक्कत है? दिक्कत तो काकोरी में है ही, वो जो कुछ है। क्या बाकी सबसे बड़ी दिक्कत क्या है काकोरी की? सबसे बड़ी दिक्कत ये गरीब लोग को आपके सामने बता ही चुके हैं कि यहाँ पे क्या दिक्कत है। कॉलोनी गरीबों को नहीं मिली है और ज़्यादातर चर्चा में यही है कि कॉलोनी नहीं, लोग गरीबों को नहीं मिल पा रही। तो हम ये चाह रहे हैं गरीबों को कॉलोनी मिले और जो पात्र हैं उनकी जो मुसीबतें हैं, जो उनके दुख दर्द हों, उनके दूर किए जाएँ। चेयरमैन अपने जो भी है व्यक्तिगत वो भी जनता के बीच में आए, देखें सुने। काकोरी का चेयरमैन तो होना चाहिए अच्छा, और जो जनता के बीच में रहे, जनता की समस्या को समझे, जनता की संविधान उनका कर सके, उनकी समस्याओं का, और टाउन में रहे, टाउन में मिले, संपर्क में रहे, एक दूसरे से टच में रहे, जनता के साथ उठना बैठना उसका हो। तब वो जनता के बीच में रहेगा तो उनकी समस्याएं समझेगा, तब उन्हीं समस्याओं का वो समाधान कर पाएगा। और अगर वो चेयरमैन बन करके अपने घर में रहता है या ऑफिस में नहीं पहुंचता तो फिर चेयरमैन किस बात का होता है? चेयरमैन तो वो होता है जिसको हम लोग चुनते हैं, वो हम लोगों के बीच में रहे, क्योंकि हम ही लोग तो चुनते हैं उसको। इस बार चेयरमैन जो भी बने और या जो भी रहे हैं चेयरमैन, तो भाई जनता सब मिल करके चुनती है उनको, और उनसे कुछ उम्मीद रखती है, अपेक्षा रखती है, कुछ भविष्य के लिए सोचती है कि जनता में आएगा, चेयरमैन बनेगा तो कुछ हम लोगों की समस्याओं का समाधान करेगा। और अगर वो ये काम में खरा नहीं उतरती तो उस चेयरमैन का कोई मतलब नहीं बनता। और हम तो ये समझते हैं कि वो भी चेयरमैन ठीक नहीं होगा। और आने वाले जो चुनाव में जो चेयरमैन बने तो उससे हमारा यह आग्रह है कि भाई चेयरमैन बने, आप जनता चुन के लाए, आप उनकी समस्याओं में खड़े उतरें, उनका जो है जो भी उनकी समस्या हो उनको हल करें, और जनता आपको हमेशा चुनती रहेगी।
और सबसे बड़ी बात यह है कि जो प्राप्त हैं, जो प्रार्थी हैं, जो मतलब समस्या में हैं, उनको उनकी समस्या का निवारण करे वो, और जनता के बीच में रह करके जनता की सेवा करे। कुछ दिन शेष, कौन जीतेगा रेस में आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे नए मुद्दों, नए उम्मीदवारों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शब बखैर।